दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी प्रेजेंट में एक जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, एक बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है, वो है ईरान वॉर का। ईरान वॉर, आज आप कहीं पे भी आप न्यूज़ चैनल टीवी पे ओपन करें, आप न्यूज़पेपर में देखें, सोशल मीडिया में देखें, एवरीवेयर सभी जगह एकदम बहुत ही हॉट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि ये ईरान वॉर आपकी लाइफ को आने वाले 3 से 5 सालों में किस तरह से बदलने वाला है, आपकी लाइफ पर या किसी भी एक आम इंसान के जीवन पर इसकी क्या चेंजेस, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। इन्हीं दो चीज़ों के आसपास में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में, इस वॉर में क्या निकल के आती है। क्या लगता है कि क्या परमाणु बम बनाना इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ, या ऑयल जो रिजर्व हैं, या कुछ देश ये चाहते हैं कि भाई आप ऑयल हमसे लो, आप दूसरे देशों से मत लो, या मतलब कुछ क्या एग्जैक्ट रीजन क्या है। चाहे जो भी रीजन सामने फ्रंट में, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन ओवरऑल जो उसके रीजन ऑफ द रीजन है वो कुछ और है। रीजन ऑफ द रीजन है, मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ चुनिंदा देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ ऐसे देश जो अपने आप को पूरी दुनिया का एक पावर सेंटर बना के रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे देश जो अपने आप को ये चाहते हैं कि अ, पूरी दुनिया पे मेरा कंट्रोल रहे और मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को कंट्रोल कर सकूं। एक इस तरह की सोच ही मूल कारण है इस युद्ध के पीछे की। और अ, जहां आप देखेंगे कि अब चारों तरफ, जैसे आप न्यूज चैनल ओपन करें, चारों तरफ एकदम दिख रहा है कि भाई बड़े बड़े शिप, जो जहाज हैं वो जल रहे हैं वहाँ। मतलब धुआं धुआं सा हो रहा है, निकल रहा है। जो ऑयल रिजर्व हैं वो सब उसमें बमबारी की जा रही है, उनको नष्ट किया जा रहा है। तो ये चीजें आखिर एक किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं पूरी दुनिया को। तो बेसिकली इससे होगा क्या, ये इससे आप कोई भी देश दुनिया को दिखाना क्या चाह रहा है, ये दिखाने की कोशिश है। एक सबसे बड़ी बात है कि लोग ये महसूस कर सकें कि मैं पावर सेंटर हूं, या मेरा मेरा डिसीजन ही सर्वोपरि है, मैं जैसा चाहूंगा या जो कहूंगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। या ये बताने की कोशिश है लोगों की कि लोगों के दिमाग में एक डर पैदा करना, लोगों के दिमाग में एक भय का वातावरण निर्मित करना है, जिससे जो ऐसे देश जो धीरे धीरे करके डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं स्पेशली, वो धीरे धीरे करके आगे चल के कुछ देशों के लिए वो अपने आप को डेवलप करके और बड़े लेवल पे जा रहे हैं और अपने आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते चले जा रहे हैं। और वो देश किसी न किसी रूप में, ऐसे देश जो पहले से अपने आप को इस दुनिया का पावर सेंटर मान के बैठे हैं, उनके लिए आने वाले फ्यूचर में चैलेंजेस ना बनने पाए। उनको डेवलप होने से पहले ही उनको किसी न किसी रूप में नीचे गिराना है। और एक लोगों के माइंडसेट को कंट्रोल करना है। लोगों के एक कि भाई मैं जो चाहूंगा आपको वही सोचना है, मुझे मैं जो चाहूंगा वही आपको देखना है, और मैं जो दिखाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट चेंज होगा। मैं जो दिखाऊंगा उसी आप उसी का अकॉर्डिंग आपकी हैबिट्स, लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफस्टाइल भी डेवलप होती चली जाएगी। आप ये गौर करें कि आज सोशल मीडिया पर आप एकदम जबरदस्त निगेटिविटी
कि बाढ़ आई हुई है, एकदम चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज। कोई बोल रहा है भाई फिर से लॉकडाउन आने वाला है, कोई बोल रहा है भाई ज्यादा से ज्यादा राशन पानी इकट्ठा कर लो, पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाएगा। कोई बोल रहा है अरे भाई बैंक बंद होने वाले हैं और जल्दी से जल्दी अपना पैसा बाहर बाहर निकाल लो, अपने पास रख लो। कोई बोल रहा है नहीं भाई मत निकालना, डिमोनिटाइजेशन हो जाएगा, फिर से 500 का जो पत्ता है, 500 की जो गड्डी आपके हाथ में रहेगी, वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, बैंक में ही रहने दो। कोई बोल रहा है भाई गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर स्टॉक कर लो। कोई बोल रहा है अरे भाई फ्यूल जो डीजल और पेट्रोल है वो उसकी शॉर्टेज आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है। एक एक पैनिक क्रिएट करना जिससे लोग हड़बड़ा हड़बड़ाहट में अपने डिसीजन जो राइट डिसीजन है उसको रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके जाएं। और इससे होगा क्या कि उस देश के अंदर जो एक अनस्टेबल कंडीशंस सिचुएशंस पैदा होंगी, क्योंकि किसी भी देश को अगर अनस्टेबल अनस्टेबल करना है, किसी भी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना है, किसी भी इकोनॉमी को अगर अनस्टेबल करना है, तो वहां की जो पॉपुलेशन है आपको उसको सबसे पहले अनस्टेबल करना, उसके ब्रेन में कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें प्लांट करनी होंगी जिससे कि लोग घबराहट में आए, लोग डरें, लोगों में एक नेगेटिविटी का वातावरण बने। और यही किया जा रहा है इस युद्ध में। आज कई देशों में मतलब वीक में 3 डे वर्क कल्चर इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि हफ्ते में 3 दिन ही आपको काम करना है, 3 दिन ही घर पे रहना है। कुछ देशों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया कि नहीं आपको ऑफिस बिल्कुल नहीं आना है भाई। फ्यूल वगैरह के शॉर्टेज हो रहे हैं, फ्यूल का स्टॉक ज़्यादा देश में बचा नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज़ मत करिए, अब घर से ही बैठ के अपने काम करिए। स्कूलों के कुछ देशों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन बनती सी दिख रही है, इसमें इस पूरी सिचुएशन में अ, आखिरकार आम इंसान की लाइफ पर क्या इन चीजों का असर हो रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, जब एक डर का वातावरण, एक नेगेटिविटी जनरेट होती है, तो सबसे पहले मार्केट क्रैश होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बहुत तेजी से डाउनफॉल में जाएंगे। अब जैसे ही शेयर मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके महंगाई बढ़नी शुरू होगी। भाई बेसिक सी बात है, अगर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्ट, जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है। अब वो महंगे होंगे, अगर डीजल और पेट्रोल महंगा होगा, शॉर्टेज बढ़ेगी तो। और जब वो महंगे होंगे तो निश्चित तौर से महंगाई आने वाली है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और उस कंडीशन में जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो कॉस्ट कटिंग की तरफ जाएंगी। जब कॉस्ट कटिंग की तरफ जाएंगे, उसमें कई ऑफिसेज बंद किए जाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज की छटनी की जाएगी, एम्प्लॉयज को बाहर निकाला जाएगा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इससे होगा कि उस देश की इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जाएगी। सो ये पूरा एक मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि एक वेल प्लान्ड चीजें चल रही हैं कि कब कितना युद्ध को बढ़ाना है, कब कितना घटाना है। कुछ पॉलिटिशियंस के जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनके आए दिन अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग बयान आप देख रहे हैं न्यूज चैनल पे। तो इसमें हमें क्या करने की जरूरत है, एक कॉमन मैन कैसे अपने आप को, अपनी फैमिली को, जो कि उसके लिए सबसे प्रायोरिटी है, उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसके अपने जॉब या उसके अपने इनकम, ये चीजें सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा एक चीज जो जो बढ़ने वाली है इसमें, वो होगी वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और इस कंडीशंस में डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगारी का दौर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। सो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ेगा, कुछ चीजें खराब होंगी तो कुछ चीजें अच्छी भी होने वाली हैं इसमें। और स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इंडिया
का इमीडिएट बेसिस पे तो हो सकता है कि कुछ डाउनफॉल हो या कुछ नुकसान जैसी होने की स्थिति दिखे, लेकिन इन फ्यूचर एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया के लिए ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। और इस बीच वर्क वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेसेस का दौर बहुत तेजी से आएगा। ये पूरी दुनिया दो पार्ट में फिर से डिवाइड होने वाली है। कैसे दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब ये है कि ईरान युद्ध के पहले की दुनिया और ईरान युद्ध से बाद की दुनिया, दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आने वाला है, वर्क कल्चर में चेंज आने वाला है। सो आप भी अपने आप को इस बात के लिए रेडी रखें, इस बात के लिए प्रिपेयर रखिए कि उस बदलाव के साथ आप चल सकें। और आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं और ये देना चाहूंगा कि आप अगर जॉब में हैं, आप किसी भी बिजनेसेस में हैं, हो सकता है आपको भी वर्क फ्रॉम होम कंपनी की तरफ अलाउ किया जाए। ये शायद न भी किया जाए, हो सकता है आप अपने किसी बिजनेसेस पे हो, आप कोई शॉप चला रहे हो, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप एक इंटरनेट पर बेस्ड बिजनेस जरूर शुरू करें। ऐसा बिजनेस कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने कि बाहर मार्केट बंद होने की स्थिति आती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो एटलीस्ट आप घर से उस बिजनेस को, घर के एक बेडरूम से बैठ के आप उस बिजनेस को कंट्रोल कर सकें, उस बिजनेस को चला सकें आप। और ऐसी कंडीशन में डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। और आपके घर में अगर आप हस्बैंड हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने वाइफ को जरूर इस चीज के लिए कि वो स्किल, इस डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखें और इसको ग्रो करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर दें और इस बिजनेस को शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कई लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगले बोलो सर आप तो एक तरफ ऐसा पैनिक क्रिएट हो रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आप इन्वेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट नहीं करना। 2-4-5 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू हो जाना है। सो ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आपकी तैयारी कितनी है, क्या कुछ इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है, इनकम के कितने सोर्सेस आपके पास हैं, क्या एक काउंटर बिजनेस है आपके पास, आप उसी के भरोसे चल रहे हैं, जिस दिन बंद हो जाएगा तो आपको सड़क पे आने की स्थिति बन जाएगी। क्या आपके पास जॉब है, आप दिन रात उसी जॉब में लगे हुए हैं, दूसरे अल्टरनेट आप नहीं सोच रहे हैं? तो निश्चित तौर से आपको सोचने चाहिए। और बहुत प्यारा टाइम आने वाला है कि आप घर में बैठ के, अपने घर के सोफे में बैठ के, घर के बेड पे बैठ करके एक लैपटॉप से आप अपना पूरा का पूरा इंटर बिजनेस कंट्रोल कर लेंगे और एक बहुत हैंडसम इनकम भी आप जनरेट कर लेंगे। सो इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। कोई बोल रहा है कि भाई अच्छा, अभी न्यूज में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि भाई लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, लोग फटाफट बोल रहे हैं भाई ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का, राशन किराने का सामान इकट्ठा करो। न्यूज में भी मैंने देखा कि ऐसा कर रहे हैं लोग। कुछ लोग डीजल और पेट्रोल स्टॉक करके रख रहे हैं कि भाई अचानक से अगर फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। कुछ लोग कालाबाजारी करने के लिए भी कुछ लोगों को मौका मिल गया, उसके लिए भी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी एक न्यूज में एक न्यूज आई थी किसी टीवी न्यूज चैनल पर कि मध्य प्रदेश में ही छतरपुर में कोई एक गवर्नमेंट टीचर है और उन्होंने अपने घर में लगभग 15 से 20 गैस सिलेंडर्स का स्टॉक रखा हुआ है। सो ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ये बताती है कि लोग डरे हुए हैं। लोगों को मतलब इस तरह का वातावरण बना दिया है, लोग घबराए हुए हैं। अच्छा, एक चीज, इस आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया में आप देखें तो चारों तरफ नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रील्स की बिल्कुल भरमार है। आप अगर कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप कोई भी खोलें और आपको चारों तरफ वही नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रील्स ही मिलने वाली है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव कंटेंट आप नहीं देखेंगे।
अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में और क्या नहीं करना है। करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, और आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट की, कुछ पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड की कुछ बुक्स हो सके तो आप पढ़ें, पॉजिटिव वीडियोस देखें, कुछ योगा मेडिटेशंस करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। क्या नहीं करना है? नहीं करने में स्पेशली आपको कोई निगेटिव न्यूज नहीं देखनी है। टीवी चैनल्स पे जब भी आप खोलेंगे न्यूज चैनल्स को, केवल निगेटिव न्यूज। अगर आपने दो तीन चैनल्स को आप एक दिन, दो दिन, चार दिन लगातार आपने देखा, आपके दिमाग में निगेटिविटी अपने आप आने लगी, आप एक अजीब तरह का डर, एक भय आपके मन में बैठेगा, तो आप उसको कम से कम देखें, या हो सके तो बिल्कुल भी मत देखें। दूसरा काम आपको करना है कि आपको नेगेटिव रील्स, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम से कि या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी तरह के नेगेटिव रील कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना है, स्पेशली ईरान वार इससे रिलेटेड या लॉकडाउन या इस तरह की कंडीशन से रिलेटेड। दूसरी चीज, अगर कोई पोस्ट आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आती है, आप उस पोस्ट को आगे शेयर भी नहीं करेंगे। आप उस पोस्ट को लाइक या किसी तरह का कमेंट भी नहीं करेंगे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो वो कंटेंट स्प्रेड नहीं होगा, वो कंटेंट और ज्यादा फैलेगा नहीं। तो इससे आप निगेटिविटी को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हैं। अगर सभी को ये कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से इस पे आएगा, रिजल्ट आएगा। सो आप ये कोशिश करें। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, और कुछ डिटेल और किसी 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 नए टॉपिक पे आप फिर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।